Assalamualaikum and welcome to Vlogs by सारा। ईद स्पेशल में आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर ईद का रिवायती डिज़र्ट शीर खुरमा। ईद और शीर खुरमे का ताल्लुक़ बहुत पुराना है। फ़ारसी में शीर से मुराद है दूध और खुरमा मतलब खजूर। वैसे तो खजूर को रमज़ान के महीने में भी अहमियत हासिल रहती है, जैसा कि इफ्तार के लिए खजूर का इस्तेमाल सुन्नत नबवी है। इस मज़ेदार डिज़र्ट की ये ख़ासियत है कि इसको गर्मा गर्म और ठंडा करके दोनों तरह सर्व किया जा सकता है। पूरे बरसगीर और वस्ती एशिया में शीर खुरमा हर दिल अजीज़ डिश है और कई मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सेवइयाँ आधा कप, दूध 1 लीटर, देसी घी 2 खाने के चम्मच, चीनी 4 टेबलस्पून या हस्बे जायका, इलायची 3 से 4 अदद और कटे हुए मेवा जात में छुआरे आधा कप, पिस्ता, गिरी, बादाम, काजू, किशमिश ये सब 8 से 10 दाने या हस्बे मंशा। गार्निश के लिए चांदी के वर्क और खोपरा पाउडर। तो ये हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले एक कढ़ाई में दूध डाल के गर्म होने रख देंगे और इसमें सब्ज़ इलायची कूट कर डालेंगे और साथ ही चीनी डाल के मिक्स कर देंगे। जब तक दूध गर्म होगा, दूसरी तरफ हम एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालकर तमाम मेवाजात को उसमें भून लेंगे। आप चाहें तो देसी घी की जगह कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में भुने मेवे की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसको चूल्हे से उतार कर साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब फिर से एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल के सेवइयाँ शामिल कर देंगे और भून लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहेंगे और आंच धीमी रखेंगे ताकि सेवइयाँ जल ना जाएं। दूसरी तरफ दूध उबल चुका है और गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसमें भुनी हुई सेवइयाँ शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे। 1 से 2 बार चम्मच भी हिलाएंगे, मुसलसल चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद भुना हुआ मेवा शामिल कर देंगे। मेवे का कुछ हिस्सा गार्निशिंग के लिए बचा के रख लिया है और बाकी सब दूध में डाल दिया है। 3 से 4 मिनट में शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। दूध गाढ़ा हो चुका है और सेवइयाँ भी फूल चुकी हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए ऑल पर्स दूध इंतहाई मौजू है क्योंकि जल्दी गाढ़ा हो जाता है। आप चाहें तो ताज़ा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शीर खुरमे की कंसिस्टेंसी आप हस्बे मंशा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने गरम सर्व करना है तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है और अगर ठंडा करके सर्व करना है तो थोड़ा कम गाढ़ा रखिए क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद भी ये और गाढ़ा होगा। और अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। डिश आउट कर लेने के बाद आप भुने हुए मेवाजात, छुहारे, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश के साथ साथ खोपरा पाउडर और चांदी के वर्क लगा के आरास्ता करेंगे और पेश कर देंगे। इस ईद अपना रिवायती डिज़र्ट शीर खुरमा इस आसान रेसिपी से ज़रूर बनाइए और ईद की खुशियाँ दोबाला कीजिए। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको, सब घर वालों को और मेहमानों को ये शीर खुरमा कैसा लगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।